बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल स्ट्रीट फूड जायका। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं सर्दियों की स्पेशल डिश बाज़ारी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ पाई, जिसे हम बड़े के पाई भी बोलते हैं। ये बहुत ही चटपटे मज़ेदार बनते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मम्मा ने 2 बड़े के पाए लिए हैं। इसे अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर 2 किलो ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मम्मा ने 2 टेबल स्पून नमक ऐड करा है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई को पकाने के लिए हमने मीडियम हाई फ्लेम पर एक बॉयल देना है। बॉयल देने के बाद इसे हमने नॉर्मल फ्लेम करके 3 से 4 घंटे के लिए पकाना है। इसे हम पकाने के बाद मिलते हैं आपसे। 4 घंटे के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। पाई को आप यहाँ पर प्रेशर कुकर में 2 घंटे के लिए भी पका सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 घंटे के लिए पकाया है कढ़ाई में। बिल्कुल हमने इसकी भाप नहीं निकालनी। पाई देखें हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके होममेड मसाले तैयार करेंगे। रेसिपी बनाने के लिए मसालों में यहाँ पर 1 पाव तेल, 1 पाव दही और 1 पाव प्याज लेनी है। इसे हमने लाइट ब्राउन करना है, तो इसको इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर, 2 टेबल स्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 10 से 12 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 तेज़पत्ता, 4 लौंग, 4 काली मिर्च। और नमक यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर हाफ टी स्पून या 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पहले ही 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया था, तो इसलिए हम मसालों में नमक ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करना है 1 कप। इसे हमने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए रखना है। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद यहाँ पर हमने जो 1 पाव प्याज ली थी वो ऐड करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज लाइट ब्राउन करने के बाद आपसे मिलते हैं। प्याज यहाँ पर लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकालेंगे। प्याज को यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लाइट ब्राउन किया है। बहुत से लोग इसे प्याज को जला देते हैं, इससे हमारे सालन का फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाता है और ख़राब हो जाता है। प्याज को अब हमने ठंडे होने के लिए रखना है। तो चलिए इतने हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज लाइट ब्राउन होने के बाद यहाँ पर हमने साबुत गरम मसाले ऐड करने हैं। इसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और इलायची है। यहाँ पर हमने छोटी इलायची ऐड नहीं करनी। मसाले यहाँ पर लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन को यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है, लाइट ब्राउन करना है। अदरक लहसुन लाइट ब्राउन करने के बाद यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि हमारे इससे मसाले जलेंगे नहीं। अब हम इसकी 5 मिनट तक मसालों की भुनाई करेंगे। मसालों की जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे इतना ही अच्छा हमारे पाई में टेस्ट आएगा। अगर इतने भुनाई हो रहे हैं, हम यहाँ पर प्याज और दही का पेस्ट बना लेते हैं। इस तरीके से बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप हमारी तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। प्याज में दही ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपसे मिलते हैं। दही और प्याज का पेस्ट बन चुका है। प्याज को हमने फ्राई करने के बाद ठंडा होने के बाद चूरा कर लिया था। अब हमने इसको इस तरीके से इसका पेस्ट बनाया है। 5 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर ऐड करा है। दही का भी पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट और अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट भुनाई करते हुए हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था दही का और प्याज का वो ऐड करेंगे।
इसे हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई में हमने यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। भुनाई हमारी जितनी अच्छी होगी इतना ही अच्छा हमारे पाए में टेस्ट आएगा। अब आपसे हम इसकी भुनाई करने के बाद मिलते हैं। भुनाई हमारी अच्छी तरीके से हो चुकी है, मसाला भी अच्छी तरीके से पक चुका है और पानी भी दही का खुश्क हो गया। यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने जो पाई की यखनी तैयार की थी वो ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद आपसे मिलते हैं। पाई ऐड करने के बाद अब हम इसे पकाने के लिए 10 मिनट के लिए रखेंगे। यहाँ पर हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि हमने इसकी यखनी जब तैयार की थी उसमें ही हमारे अच्छी तरीके से पाए बन चुके हैं। 10 से 15 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल नहीं करना। पानी इस्तेमाल करने से यहाँ पर पाए हमारे ख़राब हो जाएंगे। अब हमने जो वही पानी लिया है जो हमने यखनी उबालने के लिए पानी लिया था। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। पाए हमारे बन चुके हैं और अच्छी तरीके से गल चुके हैं। सर्दियों की स्पेशल डिश बाज़ारी रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार पाए बनके रेडी हो गए हैं। इसे आप तंदूर की रोटी या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इस तरीके की और रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आ सके। मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।